कार्लोस घोन थके हुए थे। 64 की उम्र में हर साल 3 लाख मील उड़ना कोई आसान बात नहीं थी। मुझे सचमुच ब्रेक लेने की जरूरत है। लेकिन आज की उड़ान बड़ी अहमियत रखती थी। उनकी 26 साल की सबसे छोटी बेटी माया। क्या प्लेन में बैठे या अब तक मीटिंग में फंसे हो? अपने प्रेमी पैट्रिक को पहली बार घर ला रही थी। बस अभी निकला हूँ टोक्यो के लिए, जल्द ही पहुँचूंगा। घोन ने रात के खाने के लिए एक बेहतरीन रेस्टोरेंट जीरो में 7:30 बजे की टेबल बुक कराई, जो शहर के गींजा जिले के एक तहखाने में छिपा हुआ मिशेलिन स्टार सुशी काउंटर था। उनका गल्फ स्ट्रीम प्राइवेट जेट बैरूत से रवाना हुआ और 19 नवंबर 2018 की शाम करीब 4:30 बजे हैनेडा एयरपोर्ट पर उतरा, जहां टोक्यो पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। घोन जी, आपको विश्वासघात और निसान में धोखेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसी शाम घोन के घर कुछ काले सूट में 2 जापानियों ने माया को एक सर्च वारंट सौंपा। मैडम, हमें आपकी मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी लेनी होगी। सहयोग करने के लिए धन्यवाद। 15 और लोग तलाशी में शामिल हुए और पारंपरिक जापानी शैली में घर के अंदर दाखिल होने से पहले अपने जूते उतारे और सब कुछ उलट पलट दिया। 6.5 घंटे बाद रात के 11:30 बजे वो घर से निकले, लेकिन जाते वक्त एक चेतावनी दी। ध्यान रहे मैडम, अपने सेल फोन का उपयोग ना करें, हमें सब रिकॉर्ड करने की जरूरत है। पूरे कपड़े पहने हुए वो बाथरूम की तरफ गए और शावर खोला। क्या कर रहे हो? आहिस्ते बोलिए, वो लोग शायद सब रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे। हमें यहाँ से पहली फ्लाइट लेकर जल्द से जल्द जापान निकलना होगा। घोन और उसका साथी ग्रेग कैली पर 114.7 मिलियन या 8,000 करोड़ के वित्तीय धोखेबाजी का आरोप लगाया गया और टोक्यो के डिटेंशन सेंटर में रखा गया। 16x10 जेल की कोठरी में उसे सिर्फ एक टाटमी चटाई, कोने में शौचालय और 24 घंटे की रोशनी थी। महल जैसे घरों में रहने वाले ऑटो उद्योग के इतिहास के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक, देखिए कहां से कहां आकर गिरे। कार्लोस का जन्म ब्राजील के शहर पोर्टो वेलो में 9 मार्च 1954 को हुआ। 6 साल के थे जब परिवार बैरूत लेबनान चले गए, लेकिन पढ़ाई हुई पेरिस में, जहां वे 1978 में इंजीनियर बने। रिवायत है कि जब वे बच्चे थे, कार्लोस अपनी आंखों पर पट्टी बांध के अलग अलग गाड़ियों को इंजन की आवाज से पहचान सकते थे। ये 1957 का शेवरले बेल एयर कन्वर्टेबल है। ये नैश कॉस्मोपॉलिटन 1951 स्टूडेबेकर 2 दरवाजे वाली सेडान। युवा इंजीनियर यूरोप के सबसे बड़े टायर निर्माता मिशेलिन में काम करने लगे और सिर्फ 3 ही सालों में प्लांट मैनेजर बन गए और 3 और में कंपनी औद्योगिक टायर डिवीजन के R&D के प्रमुख। उसी साल उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीटा से शादी की, जिसके साथ उनके 4 बच्चे हुए। 1985 में मिशेलिन के सीईओ फ्रांकोइस मिशेलिन ने उन्हें पहली बड़ी चुनौती दी। काल ब्राजील का बेलगाम अतिस्फीति हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे किसी तरह काबू में लाओ। उन्होंने 2 साल के भीतर लक्ष्य हासिल कर लिया। इनाम में 5 साल बाद उन्हें उत्तरी अमेरिका में मिशेलिन सीईओ का पद दिया गया। मिशेलिन में 18 साल बाद 1996 में घोन एक और संघर्षरत वाहन निर्माता फ्रांसीसी कंपनी रेनॉल्ट में काम करने लगे। डूबती कंपनी को इधर उधर से काट कर काबिल बनाया, जिसके बाद फ्रेंच ऑटो मंडले उसे बुलाने लगे। वो देखो, ली कॉस्ट किलर आ रहा है। 3 साल बाद रेनो के उपाध्यक्ष घोन ने अपने बॉस लुई शीजर को मना लिया। सर, 5.4 बिलियन में हमें निसान में हिस्सेदारी खरीदने का ये एक सुनहरा मौका है। ज्यादातर उद्योग विशेषज्ञों ने इस फैसले की निंदा की। निसान में $35 बिलियन का कर्ज है। जापानी नीति जीवन भर रोजगार के रिवाज की वजह से एक फूला हुआ कार्यबल है। वो 46 कार मॉडल बनाते थे, जिनमें से सिर्फ 3 ही लाभदायक हुई थी। जनरल मोटर के तत्कालीन वाइस चेयरमैन बॉब लुट्स ने ताना मारते हुए कहा, बेहतर होगा अगर रेनो $5 बिलियन को एक नाव पर रखकर समुद्र के बीच डुबा दे। लेकिन ली कॉस्ट किलर डरे नहीं। उन्होंने 5 फैक्ट्रियां बंद कर दी, 21,000 नौकरी, पूरे निसान मोटर के लगभग 14% कर्मचारियों की संख्या में कमी की, आपूर्तिकर्ताओं की संख्या को काटा, कंपनी की बेशकीमती एरोस्पेस इकाई को बेच दिया और कंपनी चलाने के लिए गैर जापानी अधिकारियों को लाया गया और भविष्यवाणी की। निसान रिवाइवल प्लान कंपनी को 3 सालों में यानी 2002 तक अगर लाभ में न लाऊं और बिक्री में 4.5% का मार्जिन नहीं करवाऊं
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। निसान मोटर में उनके निर्दयी गैर जापानी तहजीब सार्वजनिक आक्रोश का एक निशाना बन गई और उन्हें एक और उपाधि मिली, काइरेट्सु किलर, यानी निर्दयी हत्यारा। लेकिन पहले ही साल में निसान मोटर का मुनाफा 2.7 बिलियन हो गया, जहां पिछले साल का नुकसान करीबन 6.5 अरब करोड़ डॉलर का था। एक साल में अपने 3 साल के टर्न अराउंड प्लान में निसान मोटर मुनाफे में लौट आया। 3 साल बाद ये उद्योग के सबसे अधिक मुनाफे वाले वाहन निर्माताओं में से एक बन गए, जहां ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार 9% से अधिक थी। उद्योग औसतन से 2 गुना, बाजार पूंजीकरण में 3 गुना वृद्धि और ऑपरेटिंग मार्जिन में 10 गुना। 6 साल बाद निसान मोटर ने होंडा से आगे बढ़ते हुए सिर्फ टोयोटा से पीछे जापान की नंबर 2 ऑटोमेकर बन गई। इसके अल्टीमा सीडैन, टाइटन पिकअप ट्रक और मुरानो एसयूवी ने निसान मोटर को अमेरिका में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। एक ऐसी उपलब्धि जिसे वॉल स्ट्रीट ने एक वक्त समझा नामुमकिन। जल्द ही वो राजसी बन गए। 2004 में सम्राट अकीहितो ने घोन को एक ब्लू रिबन पदक से सम्मानित किया, पहला विदेशी व्यापारी जिसे ये सम्मान मिला। साल 2005 में घोन रेनो निसान गठबंधन के प्रमुख बने और ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ बनके एक साथ संभाला। ये गैजिन जैसे विदेशियों को जापान में बुलाया जाता है कि हैसियत इतनी बुलंद हुई जैसे कि स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट और एलॉन मस्क को आदर दिया जाता था। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 2011 में एक जनमत में जब जापानी नागरिकों को पूछा गया कि अपने देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो बराक ओबामा 9वें नंबर पर आए और घोन 7वें स्थान पर। मांगा कॉमिक बुक द ट्रू स्टोरी ऑफ कार्लोस घोन ने उन्हें एक सुपर हीरो का दर्जा दिया। 2011 में निसान मोटर की 0 उत्सर्जन वाली इलेक्ट्रिक कार लीफ को वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया। 2016 में रेनो निसान ने मित्सुबिशी मोटर्स में 34% हिस्सेदारी खरीदी और बने रेनो निसान मित्सुबिशी। ये तीनों मिलकर अब 4,50,000 लोगों को रोजगार देते थे और एक साल में 1 करोड़ गाड़ियां बेचते थे, जिससे वे बने दुनिया के 4थे सबसे बड़े ऑटो समूह, सिर्फ टोयोटा, वॉक्सवैगन एजी और जनरल मोटर्स कंपनी के पीछे। ब्राजील के 2016 ओलंपिक खेलों में मशाल ले जाकर घोन ने अपनी सेलिब्रिटी स्थिति का प्रदर्शन किया। 2017 में लेबनान में एक डाक टिकट पर घोन का चेहरा लगाया। सर, आपको लेबनान के संभावित राष्ट्रपति के रूप में देखा जाता है। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं। घोन की कामयाबी की बुलंदियों पर रेनॉल्ट की बिक्री 74 बिलियन थी और मुनाफा करीबन 5 बिलियन डॉलर, जबकि मारुति की बिक्री है 11.5 बिलियन डॉलर और मुनाफा 1 बिलियन। लेकिन जापानियों के बुजुर्ग जो पुराने ख्यालात रखते थे उससे खुश नहीं थे। उनके नजरिए में घोन ने पारंपरिक व्यवहारों को ठुकराया था, मुक्त बाजार पूंजीवाद का उपयोग किया था। उन्हें 5 घरों की क्या जरूरत थी, जैसे कि पेरिस के ललित सोलवी इलाके में 5,400 फुट का फ्लैट, रियो डी जनेरियो में 20 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, बैरूत में एक घर लगभग 100 करोड़ रुपए का और टोक्यो और एम्स्टर्डम में घर अलग, जिसके लिए सारे के सारे पैसे दिए थे निसान मोटर ने। उनका दिखावे का जीवन साधारण जापानी संस्कृति से मेल नहीं खाती। उसी साल उन्होंने यूरोप के सबसे बड़े महलों में से एक वसार्य पैलेस में शानदार दूसरी शादी रचाई, जो कि सोफिया कोपोला की फिल्म मैरी एंटोनेट से प्रेरित थी। घोन ने तब अपने कलाकार और दोस्त लेबनानी नादिम करम से कहा, मैं चाहता हूं कि आप निसान के योकोहामा मुख्यालय के लिए कोई ऐसी चीज बनाएं जिसे लोग देखते ही रह जाएं। उनकी प्रतिमा व्हील्स ऑफ इनोवेशन पर उन्होंने 5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन सबसे विवादास्पद मुद्दा जिसने खलबली मचा दी वो था उनका वेतन। जापान में कर्मचारी गौरव की भावना के साथ कयशा या कंपनी में गुलाम की तरह काम करते हैं। उनके लिए काम और तनख्वाह में कोई अंतर नहीं है। इन हालातों में घोन का 120 करोड़ रुपए का वेतन टोयोटा के अध्यक्ष ताकेशी उचियामाडा, जो दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता हैं, उनसे लगभग 11 गुना ज्यादा था। पर जनरल मोटर्स के मुख्य कार्यकारी मैरी बर्रा का 150 करोड़ से कुछ कम। अपनी गिरफ्तारी के वक्त उनकी कुल संपत्ति 900 करोड़ रुपए थी। रेनो निसान के शेयर नगद और अन्य परिसंपत्तियों में बटे हुए थे। फ्रांस सरकार, जो रेनो में 15% की हिस्सेदारी रखती थी, उसने भी घोन की आलोचना की।
वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो उस वक्त 2015 में वित्त मंत्री थे। रेनो में उनका 60 करोड़ का वेतन अत्यधिक है। प्रतिक्रिया का सामना करते हुए, ठीक है, मैं अपनी तनख्वाह में 30% की कटौती करूंगा। लेकिन ये सिर्फ एक किताबी चाल थी, जैसा कि निसान के अंदर एक मुखबिर ने बताया। पहले से ही 2 तरह के वेतन मटके बनाए गए थे। पहला मटका 30% कटौती वाले वेतन हर साल, दूसरा मटका कटा हुआ 30% से कुछ ज्यादा ही, जो देनदारी के तहत रखा गया था, जो उसे तब मिलता जब वो कंपनी से रिटायर हो जाते। सबका शुक्रिया, मैं अब कंपनी छोड़ रहा हूँ। सर, ये पैसे तो ले जाइए जिसे हमने एक देनदारी के रूप में रखा था। विडंबना की बात तो यह है कि हिरोटो सेकावा कंपनी के सीईओ और आंतरिक लेखा परीक्षक ऑडिटर, जिन्हें खुद घोन ने उस्तादी सिखाई थी, उसी ने पता लगाया कि उनके गुरु ने 2009 से 2017 के बीच अपने आय को कम दिखाया था और कंपनी के पैसों से ही अपने इतने सारे घर खरीदे थे। मुझे गुस्सा तो आया, पर निराशा भी हुई। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, घोन ने कई बार इस्तीफा देने की सोची। रात में जब नींद नहीं आती थी तो वे टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए एक बुजुर्ग कलाकार के शकुहाची सुर सुनने बैठ जाते थे, जो कि 7वीं शताब्दी प्राचीन जापान से एक बांस जैसी संगीत उपकरण है। उसे क्या मालूम था कि उसके साथ एक खतरनाक अपराधी की तरह व्यवहार किया जाएगा और उसे जेल में रखा जाएगा, जिसमें शोको असाहारा को रखा गया था, जो 1995 के टोक्यो मेट्रो पर घातक सरीन गैस हमले के जिम्मेदार थे, जिस हादसे में 13 लोग मारे गए थे। अब वजन में 10 किलो कम उसे रोजाना घंटों सवालात किए जा रहे हैं। जेल अधिकारियों ने उसकी छोटी सी मांगों को भी मानने से इनकार कर दिया। गद्दा, परिवार की तस्वीरें, कागज और कलम, डेंटल फ्लॉस, आईपॉड नैनो, जिससे वो अपने पसंदीदा संगीतकार फिल कॉलिंस के गाने सुन सकें। अपनी स्थिति से समझौता करने के लिए उन्होंने कई प्रेरक किताबें पढ़ी। जनवरी 2019 में कमर बंद हथकड़ी के साथ उसकी अदालत में सुनवाई हुई, जैसे कि वो एक खतरनाक अपराधी हो जो दीवार पार करके पुलिस को चकमा देकर फरार हो सकता था। जापान का दोहरा चेहरा यहाँ साफ दिखाई दिया, जबकि 2015 के तकाटा और तोशिबा घोटालों में जापानी कर्मचारी को जेल की सजा की बजाय सिर्फ वित्तीय दंड दिया गया, बावजूद इसके कि एयर बैगों में गड़बड़ी के कारण 16 लोगों की मौत हुई। जब तोशिबा के अधिकारियों ने धोखेबाजी से 8,000 करोड़ के मुनाफे को ज्यादा बताया तो उन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 5 जापानी ऑटो कंपनियों ने उत्सर्जन डेटा को गलत बताया, लेकिन बस माफी के साथ छोड़ दिए गए, जबकि वॉक्सवैगन को 15,000 करोड़ रुपए का दंड भरना पड़ा। इस पर बिस्बो की कहानी जरूर देखें। हाँ, 2011 में ओलंपस कॉरपोरेशन के कार्यकारी ने 7,000 करोड़ अकाउंटिंग धोखाधड़ी के लिए 8 सप्ताह जेल में बिताए, जबकि घोन कम आरोपों पर 4 महीनों तक जेल में रहे। उन्होंने अपने वेतन को 600 करोड़ रुपए से कम बताया। 120 करोड़ का व्यक्तिगत निवेश नुकसान निसान पर डालकर कुछ समय के लिए पैसे उधार लिए। एनएमबीवी डायरेक्टरों के पीठ पीछे 63 करोड़ लिए और अपनी बहन क्लाडाइन बेचारा डे ओलिवेरा को अनावश्यक नौकरी के लिए उच्च वेतन पर नियुक्त किया। 8 जनवरी को टोक्यो जिला न्यायालय में उनकी जमानत सुनवाई पर घोन ने जबरदस्ती से उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसके लिए उन्हें प्रत्येक गणना पर 10 साल की सजा मिल सकती है। मुझे गलत तरीके से मुलजिम बनाया गया है और बेबुनियाद आरोपों पर हिरासत में रखा गया है। मैंने जो कुछ भी किया पूरे खुलासे से किया। हालांकि उन्होंने वर्साय पैलेस फ्रांस में अपनी दूसरी शादी के 40 लाख का खर्च निसान को लौटाने पर तैयार हो गए। सच्चाई तो यह है कि निसान ने घोन को अपने आप और अन्य अधिकारियों को भुगतान लेने की असाधारण छूट दी थी, शायद इस वजह से कि एक बार उन्होंने निसान को दिवालियापन से बचाया था। अहम सवाल तो ये होगा कि क्या उन्होंने बोर्ड को अपने रिटायरमेंट फंड के बारे में बताया था? अगर हाँ, तो पूरा बोर्ड जिम्मेदार है, ना कि केवल घोन। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारा खेल इस वजह से रचाया गया था ताकि फ्रांसीसी कंपनी रेनॉल्ट जापानी निसान को पूरी तरह से ना खरीद ले। जापान ने तो घोन का हाथ छोड़ दिया, लेकिन रेनो ने उन्हें निर्दोष माना जब तक कि अदालत उनके खिलाफ फैसला न सुना दे। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद जमानत न मिलने पर चेयरमैन पद से हटा दिया गया। फ्रांस रेनो द्वारा निसान में 6.5% का मालिक है, लेकिन राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन खुद पीली जैकेट के वेतन विरोध को काबू में लेने की कोशिश में है और इस वक्त वो निसान पर दबाव डालने के काबिल नहीं है। घोन ने अपने वकील को बदला जूनिचिरो होरीनाका से, जिसे लोग प्यार से उस तरह पुकारते हैं।
जो कुछ शर्तों पर घोन को रिहा करने के लिए अदालत को समझाने में कामयाब रहे। 1. वो जापान नहीं छोड़ सकते। 2. सेल फोन उपयोग पर प्रतिबंध। 3. केवल अपने वकील के कार्यालय में दिन के समय कंप्यूटर का उपयोग करने की अनुमति है। और 4. किसी भी निशान कार्यकारी से संपर्क नहीं कर सकते। हिरासत में 105 दिनों के बाद घोन 1 अरब येन या 63 करोड़ रुपए की जमानत पर जेल से बाहर आए। घोन का मुकदमा कम से कम 6 महीने दूर है और जापान में 99% सजा की दर है, ज्यादातर बयान के आधार पर, जो घोन ने अब तक नहीं दी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जापानियों द्वारा घोन के साथ कठोर व्यवहार किया जा रहा है। हमें लगता है वित्तीय गड़बड़ी का दोषी साबित होने के बाद ही जेल होनी चाहिए। बिस्बो की शायरी, निशान की नैया पार लगा दी फिर भी चले गए क्यों जेल। घोन पर बादल ऐसे बरसे हो गए प्लान सभी थे फेल। नए नवेले हीरो नौका लगाएगा कब तक कचहरी में चौका। बिस्बो कहता दूर ही रहना, ये पैसा दे हर मुसीबत को न्योता।